Happy evening, all of you. I am Professor Anand Kumar Das. In continuation with the series है ना टॉप MBA और PGDM इंस्टीट्यूट्स, मैं पहले दो वीडियो बना चुका हूँ नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 20 MBA PGDM इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया। ये सारा मेरे अपने खुद के रिसर्च के बेस पे है, जो 26 सालों से मैं सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं तो MBA फैकल्टी हूँ 24 सालों से, है ना। तो वो सारा प्रोफेशनल कोर्स का जितना भी रैंकिंग है विथ interaction with family, friends, relatives, neighbors, teachers, faculty, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, टॉप एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर, चेयरमैन, सबके साथ जितना मेरा 26 साल में इंटरेक्शन हुआ, अब मैं बहुत दुखी हो गया। पेपर में पढ़ पढ़ के सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले टॉप न्यूज़पेपर्स जो हैं, है ना, गलत रैंकिंग दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, गलत पैसा वैसा खा के लोगों से, है ना, इंस्टीट्यूट वालों से। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप में से कोई एक भी बच्चा अगर सही इंस्टीट्यूट चला जाता है, उसका करियर बन जाता है, तो मेरा ये सौभाग्य होगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। उसी सेंस में ये वीडियो बना कर आपको दे रहा हूँ। मानो या ना मानो, फैक्ट्स और मिथ। मिथ का मतलब होता है मानो या ना मानो, ये सारा फैक्ट्स है। हो सकता है इसमें कुछ इंस्टीट्यूट छूट गया हो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में, जो वीडियो मैंने बनाया है ना। आजकल बहुत सारे नए नए IIMs आगे, बेबी IIMs उसको कहा जाता है। हो सकता है वो सब इंस्टीट्यूट छूट गया हो, है ना, तो आप उसको इंक्लूड कर लेना। हमारे देश में 4-5 इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट के दामाद हैं, सरकार के दामाद इंस्टीट्यूट सब हैं। दामाद मतलब जो बहनोई होता है, जो डॉटर का जो हस्बैंड होता है, बेटी का जो हस्बैंड होता है, उसको दामाद कहा जाता है पिता के नज़र में। फिर उसको बहनोई भी कहा जाता है, जीजाजी भी कहा जाता है। तो ये सब जो इंस्टीट्यूट है ना वो गवर्नमेंट का दामाद, जैसे IIMs गवर्नमेंट का दामाद है, IITs गवर्नमेंट का दामाद है, NITs गवर्नमेंट का दामाद है, बिट्स गवर्नमेंट का दामाद है, IIITs गवर्नमेंट का दामाद है। ये 5 इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट का दामाद है। किसी भी फॉर्म एंड टाइप में हो, कहीं भी हो हिंदुस्तान में, किसी भी कोने में हो, आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। उस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन उन्होंने इस तरह से बना के रखी है, ठीक है ना। उसमें फिर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ऑल JVS, जितने भी JVS पूरे हिंदुस्तान में है, जेवियर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितना भी है, वो संत जेवियर जिसको कहा जाता है, उनका भी रेपुटेशन हमारे देश में बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी ग्रुप में आता है, लेकिन उनका भी रेपुटेशन बहुत अच्छा है। उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोफेशनल कॉलेज है, जनरल कॉलेजेस हैं, उनको भी बहुत अच्छा माना जाता है। ईस्ट इंडिया में 2-3 जेवियर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, बहुत टॉप क्लास का है। उसमें एक्सेलराई जमशेदपुर, जैसा कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट आप जैसा जानते हैं, वो तो एट पार विथ IIMs। बहुत सारे IIMs, क्या सिर्फ 3 IIMs को छोड़ के जितने भी 17 IIMs, उससे बेस्ट है वो एक्सेलराई। जिस तरह से FMS दिल्ली है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, है ना। चलिए बताते हैं आपको कि ईस्ट इंडिया में टोटल टुगेदर 11 स्टेट्स है। ये अपना सिंपल इंडिया का मैप है। तो नॉर्थ इंडिया का मैं बना कर दे चुका हूँ, जरूर इस वीडियो को देखना आप। साउथ इंडिया का बना कर दे चुका हूँ, उस वीडियो को देखिएगा। वन बाय वन, बैक टू बैक, अब आप लोगों को मैं सारा अवेयर अलर्ट करूंगा, सारे MBA मेडिकल कोर्सेज के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, स्टेट वाइज, सिटी वाइज। जब भी समय मिलेगा उसके हिसाब से आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप मुझे पूछना। 72 आवर्स के अंदर मैं आपको आंसर करूंगा, क्योंकि मैं अभी अपना खुद की यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को डेवलप कर रहा हूँ, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को। उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एक बार आप मेरे वेबसाइट पर जरूर जाना, abpuniversity.org पे, और जाके आप देखना कोर्स करिकुलम स्ट्रक्चर, आपको जरूर पसंद आएगा। और मैं गारंटी वारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे से कम्पीट, मेरे यूनिवर्सिटी से कम्पीट इस देश का सिर्फ 100 इंस्टीट्यूशन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। प्लेसमेंट वाइज, प्लेसमेंट का सीधा सीधा फंडामेंटल है, जो मैंने दोनों वीडियो में बताया, उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया इंस्टीट्यूट में जाना हो पढ़ने के लिए, मैंने क्लियर बताया है। पैकेज CTC बहुत टेक्निकल वर्ड है, उस पर नहीं जाना है, टेक होम नेट सैलरी पे जाना है। कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे इस लिस्ट में हो चाहे नहीं हो, अगर आपको 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी देता है, टेक होम और नेट सैलरी, वो इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट है। उसका प्लेसमेंट, इसका मतलब अच्छा है, वो हर तरह से अच्छा इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट का माना जाता है, इसमें स्टार मार्क वाला इंस्टीट्यूट मैंने कुछ लगाया है। स्टार मार्क का मतलब, जहां भी मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में स्टार मार्क लगाता हूं, जिसका मतलब उसकी सैलरी पर ईयर वेरी करती है। वो 25,000 से वो 50,000 तक हो सकता है। पैकेज और CTC जो होता है, बहुत टेक्निकल टर्म है, बहुत मैनिपुलेटिव टर्म है। इसका मतलब ये, मान लीजिए अगर आपको किसी ने कहा कि आपको 60 लाख पैकेज देगा, तो उसका सिर्फ 40% ही आपको टेक होम मिलेगा। अगर किसी ने कहा कि आपको 6 लाख का पैकेज दिया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, इसका मतलब आपके हाथ में, है ना, जो उसका 40% कट करके, उसके बाद उसमें फिर से कट होगा आपका PF ESI, है ना, बहुत सारा चीज कट होता है। उसके बाद हाथ में सिर्फ 21 से 22 हजार रुपया ही आपको आएगा पर मंथ। इसलिए वैसा वर्ड यूज नहीं करना है।
आपको एकदम बहुत केयरफुली किसी भी इंस्टीट्यूट में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ तक कि मेरे एबीपी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन भी आप एडमिशन लेते हो, वहाँ भी आप मुझसे यही पूछोगे फ़ोन करके कि सर कितना का पैकेज दोगे। तो उसमें मैंने क्लियरली लिखा है कि जितना फीस मैं लूँगा उतना का पैकेज दूंगा। यही होना चाहिए कायदे से। अगर IIM 24 लाख रुपए लेती है 2 साल का, तो 24 लाख का मिनिमम पैकेज उनको देना चाहिए। वेरी सिंपल। लेकिन मैं ये मान कर चलता हूँ कि उतना संभव नहीं है सबके लिए, क्योंकि सब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के कैलिबर पर भी, है ना, उनके अपनी खुद की पढ़ाई पे, और कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है। सब कंपनी बड़ी कंपनी नहीं है हमारे देश में। तो मिनिमम 6 लैक्स, है ना, पैकेज नहीं, 50,000 रुपीज टेक होम नेट सैलरी होनी चाहिए। तब मैं मानूंगा कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा है और आपको वैल्यू फॉर मनी, जितना पैसा आपने खर्च किया उसका रिटर्न में आपको दे रहा है। तो ईस्ट इंडिया में 11 स्टेट्स हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आप लोग सब नाम जानते हैं, उड़ीसा, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सबका कैपिटल भी आप जानते होंगे। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, है ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आसाम की राजधानी दिसपुर, मणिपुर का क्या बोलते हैं, इम्फाल शायद, इम्फाल, हाँ इम्फाल, ठीक है, मणिपुर का, मेघालय का शिलोंग हो गया, त्रिपुरा का अगरतला हो गया, मिजोरम का आइजोल हो गया, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो गया, सिक्किम का गैंगटॉक हो गया। तो कैपिटल भी आप जानते हैं। अब इन सब कैपिटल में, है ना, पर्टिकुलर सिटी में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ है वो मैंने यहाँ बना कर दे दिया। टॉप 20 MBA PGDM इंस्टीट्यूट्स। आने वाले और से वीडियो में इंजीनियरिंग कॉलेज बताऊंगा, लॉ कॉलेज बताऊंगा, BE BTech BPhil कॉलेज बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ बताऊंगा मैं आप लोग को जैसे जैसा समय मिलता जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सारे IIM, जैसा मैंने कहा, सबको टॉप माना जाता है, सारे गवर्नमेंट के दामाद हैं। तो उसमें रांची में IIM है ना, कोलकाता में IIM है, बोध गया बिहार में IIM है। बोध गया बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, जरूर जाइएगा अगर आप नहीं गए हैं तो। गौतम बुद्धा को ज्ञान, गौतम बुद्धा सिद्धार्थ, उनको ज्ञान वहीं प्राप्त हुआ था, शिलोंग में, है ना। मेघालय में IIM है, मतलब ईस्ट इंडिया में। और संबलपुर उड़ीसा में IIM है। ये 5 को छूट गया तो उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा, है ना। फिर IITs, पटना में IITs है, खड़गपुर में है IITs, गुवाहाटी में, धनबाद ISM को IIT माना जाता है, और भुवनेश्वर में भी IITs है। तो ये सब सारा इंस्टीट्यूट जितना भी है। फिर NITs, अगर कोई MBA चलाता है तो वो भी समझ लीजिए टॉप क्लास का, क्योंकि मैं पहले ही कहा ये सब इंस्टीट्यूट बाय डिफॉल्ट हमारे गवर्नमेंट के बहुत ही करीबी इंस्टीट्यूट सब हैं, दामाद इंस्टीट्यूट सब हैं। मेसरा BIT मेसरा रांची बहुत टॉप क्लास का है ना। हमने भी वहीं से MBA कर रखा है ना। XLRI जमशेदपुर, ठीक है ना। और आपका जेवियर इंस्टीट्यूट में जो एकदम नंबर आप कह सकते हैं एकदम एट पार विद IIMs। FMS IIMs का 3 IIMs, कोलकाता, बेंगलोर और अहमदाबाद। FMS XLRI एकदम एट पार, एकदम 19, मतलब कोई उसमें से 20, यानी 20 है तो 19 कोई नहीं है, ये बात मान लीजिए। एक्साइसेस का मैंने स्टार मार्क दिया है। इनका सैलरी वेरी करता है कंपनीज टू कंपनी। XIM का भी, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का भी सैलरी वेरी करता है, 25,000 से 50,000 के बीच में वेरी करता है। लेकिन XLRI सबका उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको। IIMs में भी मैक्सिमम IIMs में, अभी बेबी IIMs को छोड़ के, जो न्यू उनको छोड़ के, मैक्सिमम IIMs का मिनिमम आपको 50,000 रुपया टेक होम नेट सैलरी मिलने का है। अब मैंने आपको पहले ही कहा सैलरी उन्होंने बड़ा मैनिपुलेटिव बना कर रखा है। मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। एवरेज भी टेक्निकल वर्ड है, मैक्सिमम टेक्निकल वर्ड है। और जैसा कि मैंने कहा पैकेज CTC का 40% ही हाथ में आता है, और वो आपको हमेशा याद रखना है। पैकेज किसी ने बोला तो एकदम 40% घटा दीजिए। जैसे कि किसी ने कहा 60 लाख का पैकेज आपको मिलेगा, जिसका मतलब 40% मिलेगा आपको। तो 60 लाख का 40% कितना होता है? 24 लाख। 24 लाख में आप समझ लीजिए मेरे 2 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए पर मंथ नहीं, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं वीडियो बनाकर दूंगा आपको पैकेज CTC पे एक दिन, आप लोग को क्लियर कट फंडामेंटल के लिए। उसके बाद इन सब इंस्टीट्यूट के बाद जो है IISWBM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर बिजनेस मैनेजमेंट, कोलकाता, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी के साथ चलता है, उसका भी स्टार मार्क है, क्योंकि उनका पैकेज भी वेरी करता है। एक 5 बिजनेस को कोलकाता का पैकेज भी वेरी करता है, 50,000 रुपये टेक होम नेट सैलरी नहीं मिलता है। IMI का भी पैकेज वेरी करता है, कोलकाता वाला भी है, भुवनेश्वर वाला भी। लेकिन IIFT का पैकेज वेरी नहीं करता है। आप अगर IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, चाहे दिल्ली में पढ़े चाहे कोलकाता में पढ़े, आपको 50,000 रुपीज़ टेक होम नेट सैलरी मिलता है। मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट से बात की है, फैकल्टी, है ना, मिलता है। उनका कहना है कि इतना मिनिमम मिलता है। हो सकता है किसी साल
रिसेशन की वजह से या डिप्रेशन की वजह से कुछ होता हो, अदरवाइज उनका ऐसा है कि 80% केसेस में उनको मिलता है। तो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स, लिस्ट है जो टॉप 20 MBA प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट फ्रॉम ईस्ट इंडिया। अगर आपका इंस्टीट्यूट, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कोई इंस्टीट्यूट आप जाते हैं, एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं और वो आपको 50,000 रुपये टेक होम नेट सैलरी देने को तैयार है, तब भी समझिए कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा है, भले चाहे वो इसी लिस्ट में हो चाहे नहीं हो, तब भी वो इंस्टीट्यूट अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट को परखने का बस एक ही फैक्टर है, वेरी सिंपल, दैट इज प्लेसमेंट, करियर इन टर्म्स ऑफ लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब वो होता है टेक होम नेट सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ। पैकेज सीटीसी पे नहीं जाइएगा। पैकेज सीटीसी का अगर कोई बोलता है कि आपको पैकेज हम 6 लाख का देंगे, इसका मतलब वो सिर्फ 40% आपका टेक होम सैलरी आएगा, नेट सैलरी, उसमें भी बहुत सारा डिडक्शन होता है, ठीक है। चाहे किसी भी हिंदुस्तान, इंडिया एंड अब्रॉड, कहीं भी पैकेज और सीटीसी बहुत टेक्निकल वर्ड है। ऑलवेज टॉक अबाउट नेट सैलरी या टेक होम सैलरी, एंड दैट शुड बी मिनिमम 50,000 रुपीज पर मंथ। इट मीन्स वैल्यू फॉर मनी, आपने जो इन्वेस्ट किया उसके बदले आपको वो रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 325 वीडियो से ज़्यादा है आपके कंप्लीट एजुकेशन लर्निंग के लिए, ज़रूर देखिए, आपको लर्निंग प्राप्त होगा 100% गारंटी वारंटी के साथ। और मेरा मोटिवेशन बना रहेगा कि आप लोग को मैं नया नया वीडियो बना कर देता रहूँ। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।